मैं आप लोग के बीच में अर्चना राय एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के साथ में आप लोग के बीच में मैं आई हूँ। जी हाँ, और मैं आशा करती हूँ प्रभु में कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर ने आप सबको संभाल कर, बचा कर, सुरक्षित रखा है। और आज की शाम में एक सुंदर सुंदर विषय के साथ में और एक सुंदर वचन के साथ में आप लोग के बीच में मैं आज शामिल हूँ। और उस महान परमेश्वर पिता को मैं पूरे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। और मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, वचन में जाने से पहले आप लोग मेरे चैनल को माय जीसस मिशन, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप सबको मिलती रहे। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, और आप सभी का जो प्यार आ रहा है, आप सभी का जो प्यार, मैं इसके लिए उस महान महान परमेश्वर को पूरे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी का कमेंट, आप सभी का जो फीडबैक, आप सभी का जो प्यार आ रहा है ना, इसके लिए प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। तो मैं आप लोग के बीच में बहुत ही सुंदर विषय को लेकर आई हूँ और बहुत ही अद्भुत वचन है। आप लोग के बीच में इफिसियों 5 अध्याय और वचन आपका 15 एंड 16। जी हाँ, इफिसियों 5 अध्याय और वचन 15 और 16 देखते हैं कि यहाँ पौलुस किस बात को कह रहे हैं, पौलुस किस एंगल में क्या कह रहे हैं। तो मैं वचन को मैं पढ़ूंगी, उसके बाद तो इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हमें पौलुस आने वाले समय के लिए, हमें पौलुस हर एक बात के लिए आगाह कर रहा है। हमें सचेत रहना है, हमें आगाह रहना है, सचेत रहना है, सावधान रहना है। और पौलुस कह रहा है इफिसियों की पत्री में कि इसलिए ध्यान से देखो, उन कलीसिया को, लोगों को कह रहा है कि ध्यान से देखो, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि तुम मसीह में कैसी चाल चलते हो, तुम मसीह में कैसी चाल चलते हो और तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज हमें जांचने की ज़रूरत है, आज हमें सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है कि हमारा जीवन मसीह में कैसा है, हमारा जीवन मसीह में कैसा है और हम मसीह के साथ हमारा रिश्ता कैसा है और हम मसीह के साथ में कैसा रिश्ता रखते हैं। हम पूरे ईमानदारी के साथ हम मसीह के साथ चल रहे हैं। हाँ मेरे दोस्तों, पौलुस बहुत ही जबरदस्त उसका स्टेटमेंट है और यहाँ पर कितनी बल दे रहा है। इसलिए ध्यान से देखो, देखो, सुनो, समझो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, पर बुद्धिमानों के समान चलो। क्यों क्यों चलने के लिए कह रहा है? क्योंकि दिन बुरे हैं, क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हाँ मेरे दोस्तों, ये जो दौर, ये जो समय जो चल रहा है, क्योंकि ये अनुग्रह का समय है, ये क्षमा की समय है, जो भी अनुग्रह का समय चल रहा है। क्योंकि आज हर एक के पास मौका है अपने पश्चाताप करने के लिए। आज हर एक के पास प्रभु के पास आने के लिए मौका है। आज उन हर एक भाई बहन को आज ये समय है तो अपने पापों से वो तौबा कर सके, मांग सके, क्षमा मांग सके, पश्चाताप कर सके। हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए वो दिन बुरे हैं क्योंकि शैतान हमें हमें आपको या हर एक को शैतान हमेशा खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए और हर एक व्यक्ति उसका शिकार बन जाता है। मेरे दोस्तों, हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में, अपनी लालच में आकर, अपनी तमाम ऐसी चीज़ों में आकर लोग फंस के उसका शिकार बन जाता है। और इस समय का बहुमूल्य, इस समय जो अनुग्रह का समय है, जो क्षमा का समय है, जो वापसी आने का समय है, जो लौटने का समय है, जो आज सब कुछ
कुछ अवेलेबल है, आज सब कुछ है कि आज इंसान क्षमा मांग सकता है, पश्चाताप कर सकता है, परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ अपना रिश्ता अच्छा कर सकता है। आज ये वक्त है बुद्धिमानी के समान, बुद्धिमानी के साथ में। इसलिए पौलुस कहता है इस बात के कि ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान या बेवकूफ़ों के समान। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बेवकूफ़ के समान चल रहे हो या मूर्खता की लेवल हद कर रहे हो या ऐसी मूर्खता की हदें पार कर रहे हो कि तुम्हें खुद एबीसीडी नहीं पता है कि तुम्हारा मसीह जीवन कैसा है। इसलिए जांचो, परखो, देखो, समझो कि तुम मसीह में कैसी चाल चलते हो, तुम्हारा जीवन मसीह में कैसा है। हमें बुद्धिमानी के समान चलना है, हमें बुद्धिमान बनना है, बुद्धिमानी के समान, हमें बुद्धिमानी की तरह अपनी चौकसी करना है। हमें ये जो अनुग्रह, जो प्रभु का जो ये अनुग्रह का जो समय मिला है, हमें इस अनुग्रह को थामे रहना है मेरे दोस्तों। हमें इस अनुग्रह को पकड़े रहना है, इस अनुग्रह को थामे रहना है, ताकि अगर हम बुद्धिमानी से नहीं चलेंगे, अगर हम बुद्धिमानी के साथ, विश्वास के साथ हम प्रभु में नहीं चलेंगे, तो हमें शैतान पटक देगा, हम गिर जाएंगे, हम पाप में गिर जाएंगे, हम विश्वास में विमर्श हो जाएंगे, हम बिखर जाएंगे। इसीलिए हम बिखरना नहीं चाहते हैं। हाँ, इसीलिए पौलुस कह रहा है कि तुम्हें बिखरना नहीं है, कमजोर नहीं ना, तुम्हें बेवकूफ़ों की या मूर्खता की तरह नहीं, तुम्हें बुद्धिमानी के समान, बुद्धिमानी की तरह तुम्हें चलना है और बुद्धिमान हो जाना है। और अपने अंदर निरंतर जांचो, परखो कि तुम कैसी चाल चलते हो और तुम कैसी चाल चलते हो। जांचो, परखो, परमेश्वर के साथ में अपने रिश्ता को देखो, तुम्हारा रिश्ता कैसा है परमेश्वर के साथ। और इस समय को बहुमूल्य समझो, इसकी वैल्यू करो, इसकी वैल्यू करो। जब तक इस शरीर में हो, इस डेरे में हो, इस धरती पर हो, तो इस अनुग्रह के समय का वैल्यू, उसकी कीमत समझो। और वही पे हम देखते हैं कुलिसियों 2 अध्याय और वचन 6 और 7। पौलुस कह रहा है, इसलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। वचन 7, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। पौलुस इसी बात को जोर दे रहा है कि हमें मसीह में कैसे बने रहना है। हमारा रिश्ता मसीह में, हमारा प्रभु के साथ कितना सुंदर रिश्ता होना चाहिए। उस रिश्ते को कायम रखने के लिए हमें बुद्धिमानी रखनी है, हमें उस रिश्ते को कायम रखने के लिए हमें आपको सावधानी बरतनी है, हमें उस रिश्ते को कायम रखने के लिए, प्रभु के साथ में रिश्ते को कायम रखने के लिए हमें समय को बहुमूल्य समझना है। इस समय को बहुमूल्य समझना है, क्योंकि अनुग्रह का समय है। अभी वो हर एक चीज़ आज हर एक भाई बहन प्रभु के साथ कर सकता है, क्योंकि ये अभी ये समय है, अभी ये सेवा उपलब्ध है। अभी हम लोग के पास वो सेवा प्रभु में उपलब्ध है कि कोई भी लौट सकता है, कोई भी इंसान अपना जीवन दे सकता है, क्योंकि मसीह जीवन बदलता है मेरे दोस्तों। और वैसे ही पौलुस कह रहा है इफिसियों में, इसलिए जैसे जैसे हमने प्रभु को अपने जीवन दिया है, प्रभु को ग्रहण किया है, हमें उसी में ही जड़ पकड़ना है, उसी में ही चलना है, उसी में ही बढ़ना है। और अपने जीवन से हमें क्या करना है, धन्यवादी बनना है और धन्यवाद देना है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। क्योंकि हमें मसीह में कैसे रहना है, क्योंकि मसीह में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। क्योंकि जड़ पेड़ को संभालता है, पेड़ जड़ को नहीं संभालता है। हाँ मेरे दोस्तों, जड़ पेड़ को संभालता है। तो हर एक भाई बहन जो भी यीशु के पास आता है, यीशु उसे संभालता है। तो हमारा जीवन और हमारा रिश्ता मसीह में साफ और सुथरा और बुद्धिमानी के साथ होना चाहिए। और इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे चैनल को माय जीसस मिशन, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप सबको मिलती रहे। तो प्रभु आप सबको संभाल बचा के रखे, प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और आप लोग का प्यार हमेशा आता रहे, मैं विश्वास करती हूँ। और दूसरों को जरूर शेयर कीजिएगा। सबको जय मसीह की।